कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे कोई भी कंपनी धोखा है या फ्रॉड, आप खुद कैसे जान सकते हैं। आप खुद की और अपने प्यारों की रकम लुटने से कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम करीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा कोई भी भाई ये कैसे पहचान कर सकता है कि ये कंपनी धोखा है या फ्रॉड है। जी करीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 35 से 40 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में मुख्तलिफ़ लेवल्स पे ऑपरेट कर रही हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई हैं और जो सोशल मीडिया पर कंपेन करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। उनमें से कुछ कंपनीज जैसे लासानी ग्रुप है, 80 अरब रुपए का फ्रॉड करके भाग चुके हैं। B4U है और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स है। ये जो है, ये अभी तीन बड़ी कंपनीज जो है ये भाग चुकी हैं और मोस्टली इनके ऊपर जो है वो नैब जो है वो वर्कआउट कर रहा है और इसकी इंक्वायरी भी हो रही है। इसी तरह 35 से 40 से दूसरी जो कंपनीज हैं वो भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है या हकीकत है। तो हम इसके लिए 6 पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप अपना तजिया करें और ये देखें कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लालच के तहत तो नहीं कर रहे। आपका लालच तो आपको मजबूर नहीं कर रहा। अगर आप लालच के तहत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक आपका इमोशन है जो आपको ड्राइव कर रहा है। आप अक्ल से और सोच समझ कर फैसला नहीं कर रहे। और जो लालची होता है वो गप्पी के हाथों मारा जाता है। इसलिए गप्पी जो लोग हैं वो आपको टारगेट करेंगे। तो अगर आपके अंदर लालच है तो पहले तो उसको ख़त्म करें और उसके बाद आप हकीकत पसंदाना तजिया करें और देखें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप देखें, नंबर वन, कि कंपनी जो है लीगली रजिस्टर्ड है और जिस एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड है वही एक्टिविटी कर रही है। कंपनी ये नहीं हो कि प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड हो और वो इन्वेस्टमेंट का काम कर रही हो। कंपनी सेल्स के लिए रजिस्टर्ड हो। सपोज कर ले कि कंपनी परचून की दुकान की है और वो काम शुरू कर रही है आके इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ऐसा नहीं होता। जिस काम के लिए रजिस्टर्ड है वही कर रही है, एक बात। दूसरी के अगर वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले रही है तो वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है सिर्फ वही पब्लिक के साथ डील कर सकती हैं। उसके बाद जो है FBR के साथ वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और फिर सालाना वो कितना टैक्स पे करती हैं और उनका ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, क्या वो आपको देते हैं पढ़ने के लिए कि उनके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कौन सी सर्विसेज हैं जो वो लोगों को सेल करके मुनाफा कमा रहे हैं और उस मुनाफे में से आपको हिस्सा दे रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। पहला पॉइंट मैंने बताया कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, उसका प्रॉपर टैक्स FBR के साथ रजिस्टर्ड है और सालाना वो टैक्स देते हैं। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अपने जो भी पार्टनर्स या जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करते हैं वो। और आपने उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनुअल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं जो वो सेल कर रहे हैं आपको। और उसके बाद आपने ये देखना है कि उन्होंने कितना टैक्स पे किया है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं। और इसके बाद जो बिजनेस सेक्टर वो आपको बता रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि हम प्रॉफिट ले रहे हैं प्रॉपर्टी में से, टूरिज़्म है, रेंट ए कार है, इसी तरह से जो इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हल्की फुल्की ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि टोटली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। आप जुआ ही कह लें तो ज़्यादा बेटर होगा।
और इसी तरह रिटेल बिजनेस कर रहे हैं जी, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो रिटेल बिजनेस में तो 12 से 18% तक बड़ी मुश्किल से एनुअल आप कह लें कि उसमें मुनाफा होता है। तो वो आपको माहाना बेसिस पर इतना मुनाफा कैसे दे सकते हैं? और फिर आजकल तो सारे बिजनेसेस ही लॉस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये 6 पॉइंट्स जो आप जेन में रखें, एक मैंने बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरा एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड, तीसरा एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, चौथा उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, और पांचवा जो इसी तरह से जो है वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, छठा वो जो बिजनेसेस कर रहे हैं क्या वो वाकया ही इतना पैसा जनरेट करते हैं कि वो आपको मुनाफा दे सकें। तो जब ये सारी बातें आपको समझ आ जाएं और आपका दिमाग जो है चारों तरफ से तजिया करके आपको सेटिस्फाइड कर दे, तो उसके बाद जब दिल और दिमाग दोनों मुतमिन हों, ये नहीं कि दिल कह रहा हो लालच के तहत कि नहीं आप कर दो, और दिमाग कह रहा हो नहीं यार ये तो मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है, और आप फिर भी कर दें। जब दिल और दिमाग दोनों आपका साथ दे रहे हों तो ही आप काम करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लायक हैं, आप सबसे ज़्यादा ज़हीन हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो काम छुप के किया जाता है वो गुनाह होता है, और जो सब के सामने किया जाता है वही सही होता है। तो जो आपके अंदर जब लालच के तहत आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि इतना मुनाफा तो मुमकिन नहीं है कि 4 से 6 महीनों में डबल हो जाए आपकी रकम। तो ये धोखा है, क्योंकि असल में जो भी बिजनेस होता है उसमें दफ्तर लिया जाता है, स्टाफ रखा जाता है, चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, पेमेंट रिकवरीज होती हैं, ये एक पूरा साइकिल होता है। फिर लोग 18-18 घंटे काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, और उसके बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ग्रो करना शुरू होता है और फिर मुनाफा होता है। 2 4 6 महीने 8 महीने बाद दफा साल साल लॉसेस में काम करना पड़ता है कि ये एक बिजनेस है। शुरू में ये इन्वेस्टमेंट करके बंदे को लॉसेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो ये कौन सा बिजनेस है जो पहले महीने से आपको 25% दे रहा है? आप भी जानते हैं कि ये धोखा है, लेकिन आप जानबूझ के भोले बन के ये धोखा खाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मीठा लगता है, और जहर मीठा ही होता है। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 20 से 27% तक बंदे को मुनाफा दे सके? देखिए, मैं 20 साल से बिजनेस लाइन में हूँ, जी सर, माशाल्लाह। और 20 से 25% मुनाफा मंथली बेसिस पर मैंने आज तक नहीं देखा। जी सर। ये सिर्फ लॉस है, सिर्फ जो है ये स्कैम है, फ्रॉड है। 20 से 25% मुनाफा एक पूरे ट्रांजैक्शन एक साइकिल में होता है, और एक साइकिल जैसे मैंने बताया 3 से 4 महीनों में होता है। आप एक चीज़ खरीदते हैं, उसको लेकर आते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको सेल करते हैं, और उसके बाद पेमेंट रिकवरी होती है, फिर आप दोबारा वो चीज़ खरीदने जाते हैं। तो इस पूरे साइकिल में 3 से 4 महीने टाइम लगता है, और इस पूरे साइकिल में जब 20% मुनाफा होगा तो उस 20% को आप 4 महीनों पे डिवाइड कर लो तो कितना पर मंथ कितना मुनाफा रह जाएगा। चलिए 24 कर लें तो 4 महीनों पे डिवाइड करेंगे तो 8% रह जाएगा ना, 6% छः रह जाएगा। परसेंट रह जाएगा तो सर। इसका मतलब है कि एक्चुअल मुनाफा मंथली रियल प्रॉफिट अगर रनिंग बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो 6% है। और 6% में से कोई बंदा अगर आप 50-50 के भी पार्टनर है तो आपको 3% देगा। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। तो ये कौन सा बिजनेस है जिसमें 25 से 27% मुनाफा दिया जा रहा है? ये सिर्फ धोखा है, फ्रॉड है, और कुछ नहीं है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे वेलकम। ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ही इस तरह के प्रोजेक्ट और कंपनियां क्यों आती हैं? जी देखें, जहाँ पर मैं ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत कम है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा सादा हैं, और इतनी ज़्यादा आबादी है, 24 करोड़ आबादी में से अगर 45 या 50% भी अगर आप ले लें, 50%, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, असल में तो 10-12% लोग यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। तो 50% भी अगर आप ले लें तो 50% तो सादा लोग हैं ना, जिन लोगों को मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, जिन लोगों को अपना नाम लिखना नहीं आता, जिन लोगों को बेचारे बहुत ज़्यादा सादा हैं,
और फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी तो बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा है, उन्होंने जॉब के लिए पढ़ा है। उनको तो पता ही नहीं कि बिजनेस होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होती क्या है, आप बिजनेस सेटअप कैसे बनाते हैं, बिजनेस माइंड क्या होता है और इन्वेस्टमेंट की स्टेजेस कौन सी हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि आप बिजनेस की जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें इनिशियल स्टेज क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेज क्या होती है, फाइनल स्टेज क्या होती है, बैकअप कैपिटल क्या होता है और बिजनेस प्लान क्या होता है। जी सर। इन्वेस्टर कहते किसको हैं, उनको ये नहीं पता। वो तो बेचारे जॉब के लिए पढ़ा था, अब उनको ये अपॉर्चुनिटी समझ आई कि यहाँ पर कि लाख देंगे तो हमें महीने का यहाँ पर 25,000 मिलेगा। तो उनको तो ये बहुत अच्छा लगा कि जॉब भी नहीं है, चलो हमें जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है। अब्बू से लेते हैं, चाचू से लेते हैं, मामू से लेते हैं, फूफो से लेते हैं, पैसे इकट्ठे करके देते हैं और जॉब जब मिलेगी देखी जाएगी। 2 लाख दिया है, महीने का 50,000 आएगा, बाइक का पेट्रोल भी डलवाएंगे, मोबाइल का भी खर्चा और बाकी आराम से उनसे घर में यूज़ करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो वो इस तरह के लोग हैं जिनको बिजनेस का आइडिया नहीं है। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में कम पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे हैं वो भी बिजनेस माइंडेड नहीं है। तो शिकार जहाँ पर मिलेगा, भूखा जो भेड़िया होगा वहीं पर जाएगा ना। मैं शेर नहीं कहता, मैं भेड़िया कह लेता हूँ। जी सर। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जो सादा लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, सच्चे हैं, मुखलिस हैं, उनको इन भेड़ियों से बचाने की ज़रूरत है। जी और सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी अपने भाइयों से दरख्वास्त है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, आप भी इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको ज़्यादा मुनाफे का लालच दे रही है वो सिर्फ धोखा करेगी और कुछ नहीं। ऐसी कोई भी कंपनी जो 3 साल से पहले आपकी रकम डबल करती है वो फ्रॉड है। और जो सही बिजनेस होता है वो 3 साल का अरसा लेता है रनिंग बिजनेस आपकी रकम को डबल करने के लिए। तो बराए मेहरबानी इस बात को समझें और हमारा साथ दें, कोशिश करें कि ये मैसेज सब तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस नेकी के काम में ज़रूर हिस्सा लें। हो सकता है कि आज इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से लोगों का भला हो और आने वाले वक्त में वो किसी किस्म के फ्रॉड से बच सकें। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।